अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों के बच्चे लौकी का सालन बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, तो आप उन्हें ये मज़ेदार सा लौकी का हलवा बनाकर दे सकते हैं। वो आपसे इसकी बार-बार बनाने की फ़रमाइश करेंगे। बहुत मज़े का और हेल्दी लौकी का हलवा बनकर तैयार होता है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने लौकी ले लिए, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। फ्रेश ही आपने लौकी का यूज़ करना है, इसे हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। अगर आपने हलवा ज़्यादा बनाना है तो आप लौकी को ज़्यादा ले लीजिएगा। लौकी के छिलके जो हैं अब हम रिमूव कर लेंगे। आप नाइफ़ की हेल्प से भी इसके छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। इजीली इसके छिलके रिमूव हो जाते हैं। अच्छी तरह से अब मैं इसके छिलके जो है रिमूव कर लूँगी। बच्चे जो हैं वो लौकी का सालन बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। आप उन्हें ये लौकी का हलवा बनाकर दे सकते हैं, वो इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बहुत मज़े का और हेल्दी जो है लौकी का हलवा बनकर तैयार होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। लौकी का छिलका मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। अब मैं इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है कट कर लूँगी। अब हम लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। बहुत कम चीज़ें जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े का और हेल्दी जो है लौकी का हलवा बनकर तैयार होता है। इसी तरह से अब मैं लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। लौकी को जो है मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूँगी। लौकी को कद्दूकस करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अगर आप इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी। 3 से 4 दफ़ा अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। जब आपने हलवा बनाना स्टार्ट करना है तो पानी जो है आपने रिमूव कर लेना है। पैन में अब मैं 3 टीस्पून घी ऐड कर दूँगी। घी को गरम कर लेना है। अगर आपने ऑयल का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद मैंने इलायची ऐड कर दी है। 3 से 4 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। लौकी में जो हमने पानी ऐड किया था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें लौकी ऐड कर दूंगी। लौकी जो है ऐड कर दी है। 3 से 4 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। 8 से 10 मिनट के लिए अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। मैंने जब ये लौकी का हलवा बनाया तो मेरे घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप भी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। कवर उतार लिया, लौकी जो है वो सॉफ्ट हो गई है। हाफ़ कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी लोग बहुत कम मीठा खाते हैं। 5 से 6 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। शुगर के पानी को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। मैंने आपके साथ काफ़ी सारे सूजी के हलवे की भी रेसिपी शेयर की है,
लेकिन ये लौकी का हलवा जो है बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। इसकी जितनी ही तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। काफ़ी लोग इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं इसमें फूड कलर ऐड नहीं करूँगी। फूड कलर ऐड करने से इसमें बहुत ही ज़्यादा डार्क सा कलर आ जाता है। जो इसका नेचुरल कलर है हम वही इसमें रहने देंगे। शुगर जो हमने ऐड की थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसके पानी को भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है लौकी का हलवा बनकर तैयार होता है। शुगर का पानी 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। थोड़ी सी अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार सा लौकी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। जब आपने ये मज़ेदार सा लौकी का हलवा बनाकर तैयार करना है तो इसमें आपने बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं करना। जो इसका नेचुरल कलर है हम वही रहने देंगे। थोड़े से मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। मज़ेदार सा और हेल्दी सा लौकी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।